मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ रहा है। 11 मरतबा मेरे इमाम ने इशारा किया था, आपने 11 मरतबा घोड़े से कहा चल, वो नहीं गया। आप कहते हैं मुर्तजिज क्या हो गया है तुझे, क्या तूने शहरबानों की आंखों के आंसू नहीं देखे, क्या नहीं देख रहा है? उम्मे रुबाब भी खड़ी है, क्या तुझे नहीं दिख रहा है? शैनब वो देख, तनाबे की आड़ से भाई का आखिरी दीदार कर रही है, यहाँ ना ठहर, जल्दी ले चल। कहा तू चल क्यों नहीं रहा है? आपने कहा अच्छा मैं समझ गया हूँ, तेरी भी प्यास 3 दिन की है। करबला में शहादतें हुई के नहीं? कितनी जोर से कितनी? 72 शहादतें करबला में। रिश्ते रिश्ते होते, कुर्बान जाओ। मेरा इमाम सबसे आखिर में करबला के मैदान में, ठीक है जी, सबसे आखिर में करबला के मैदान में तैयारी करने लगे, आंख में आंसू थे, रो रहे। हजरत फिजा आ गई, हुसैन क्या बात है? ये वो हैं जिन्होंने हुसैन को पाला है। सुभान अल्लाह। अहले बैत के दरमियान इनको अम्मा कहा जाता था जी, क्योंकि इन्होंने शहजादों को गोद में खिलाया। अम्मा फिजा, मुझे माँ फातिमा की याद आ रही है। क्यों? का अब्बास गए तो उम्मे बनीन ने तैयारी कराई, कासिम गए तो माँ ने तैयारी कराई। हाँ, फरमाते हैं कि अकबर गए तो माँ ने तैयारी कराई, औनो मोहम्मद गए माँ ने तैयारी कराई, असगर गए माँ ने भेजा था, हुसैन जा रहा के तैयारी कराने वाली माँ नजर नहीं आ रही, आगे खड़ी हो गई। दिल छोटा न कर, मुझे माँ कहता है ना, बस माँ समझ के मेरे हाथ से तैयारी करा ले। मेरे इमाम की तैयारी हजरत फिजा ने कराई। कहते काश माँ होती। कहने लगी सुन शहजादे, माँ तो नहीं ला सकती, लेकिन माँ की एक चादर मेरे पास है, अगर तू कहे तो वो ला के दे दो। रिश्ते कितने अहम होते हैं जरा समझे। मेरे इमाम ने माँ की चादर को तबर्रुक बना के चूमा, सर पे रखा और फिर वापस करके कहने लगे माँ ये तेरी अमानत है, मैं जा रहा हूं। करबला के मैदान के लिए निकला मेरा इमाम, घोड़े पे बैठा। अजीब मसला है, अजीब मसला है। मौत होती है ना मोहल्ले में, एक मैयत हो जाती है ना, अगर शोहर किसी का मर जाए पूरे मोहल्ले की औरतें उस औरत की हिम्मत बनाने आती हैं। चलो, बेवा पता नहीं क्या सोच रही होगी, यतीमों पे क्या गुजरती होगी, चलो चल के सहारा दे, जाकर बैठ जाते। लेकिन कब तक? 11-12 के बाद सारे उठ के जाते हुए कहते हैं चलो इन्हें भी सोने दो, इन्हें भी सोने दो। ये भी दुखों के मारे जब सब उठ के आ जाते हैं ना, फिर उस रात का मंजर और यतीमों की कहानी, बेवा की तन्हाई, बेवा यतीमों को देख के रोती है, यतीम बेवा को देख के रोते हैं। हमने यहां तक मौत का मंजर देखा है, एक माँ चली जाए, एक बेटा चला जाए ना, तो 10 औरतें माँ को संभालती हैं। इसका जवान गया है, सलाम करो जैनब की हिम्मत को, सलाम करो शहरबानों की जुर्रत को, सलाम करो अहले बैत अतहार की खवातीन की जुर्रत और हिम्मत को। एक एक करके सारे शहीद हो गए। आज कोई सहारा देने वाला नहीं, आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। तेरे घर में मौत होती है, औरतें लाख जबरदस्ती यतीमों के मुंह में लुकमे देती है, सुबह से रो रहा है इसको खिलाओ, बेहोश पड़ा ये बेटी है इसे तो होश नहीं आ रहा है। मगर वाह रे अहले बैत अतहार, तुम्हारी जुर्रत को सलाम, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता था, किसी बाप का एक बेटा इंतकाल कर जाता है, लोग कंधा पकड़ के चलते हैं, यार इसका जवान गया है, चलो इसको पकड़ के कमरे तक पहुंचा दो। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरा तो एक नहीं गया है, 18 साल का भी गया है, 6 माह का भी गया है, तूने जवान भतीजा भी दिया है, जवान भांजे भी दिए हैं, 9 उम्र के शहजादे दिए हैं, अब्बास जैसा भाई भी दे दिया है, लेकिन खुदा की कसम अभी तक तू नहीं टूटा है, तू नहीं झुका है। मेरा इमाम घोड़े पे सवार हुआ है, आप मुड़ के खेमों की तरफ
देख रहे हैं और घोड़े को एड़ लगाते हैं। मुर्तजिज चलता क्यों नहीं? वो देख शहरबानो खड़ी है, वो देख तो शकी ज़ैनब खड़ी है, देख तो शकी अहले बैत अतहार की शहजादियां देख रही हैं। जल्दी कर, कहीं सब्र का पैमाना ना छलक जाए, जल्दी चल मैदान करबला ले चल। लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ रहा है। 11 मरतबा मेरे इमाम ने इशारा किया था, आपने 11 मरतबा घोड़े से कहा चल, वो नहीं गया। आप कहते हैं मुर्तजिज क्या हो गया है तुझे? क्या तूने शहरबानों की आंखों के आंसू नहीं देखे? क्या नहीं देख रहा है उम्मे रुबाब भी खड़ी है? क्या तुझे नहीं दिख रहा है ज़ैनब वो देख तनाबे की आड़ से भाई का आखिरी दीदार कर रही है? यहाँ ना ठहर, जल्दी ले चल। कहा तू चल क्यों नहीं रहा है? आपने कहा अच्छा मैं समझ गया हूँ, तेरी भी प्यास 3 दिन की है, तू मेरे 7 लाशें उठा के लाया है। कहते हैं सुन मुर्तजिज, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं। अगर तू थक गया है तो चल, तेरी मर्जी है। चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो कूफा चला जा, चाहे तो मदीने चला जा, जाके मक्के में प्यास बुझा लेना। हुसैन तुझे आजाद करता है। ये कहते कहते जीन से प्यार निकाला है, जैसे पैर निकाला है, घोड़ा बेकरार हो जाता है। कहता मालिक मुझे कुव्वत गोयाई दे, अगर आज भी ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। ये तेरे हुसैन के चाहने वाले मुझे ताने देंगे, मेरा नाम ले ले करके मुझे बुरा कहेंगे। मालिक अब तक हुसैन की नौकरी की है, अल्लाह लाज बचा ले, मुझे बोलने की ताकत दे। अल्लाह ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई दी, उसने रुख किया मेरे इमाम की तरफ। कहता है इमाम नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, गुलामों को प्यास का ताना नहीं दिया जाता। मुझे पता है उम्मे फरवा भी प्यासी है, उम्मे लैला भी प्यासी है, शहरबानों के होठ भी सूखे हैं। मैं जानता हूँ तेरी बहन ज़ैनब को भी पानी नहीं मिला है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा? तेरा अकबर भी प्यासा गया, तेरा कासिम भी प्यासा गया है, क्या मेरी प्यास तेरे घर वालों से ज्यादा है? हुसैन नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते, आका मुझे इस तरह से न ठुकराएं। का फिर चलता क्यों नहीं है? क्या तुझे नहीं मालूम है मेरी शहरबानों भी खड़ी है, मैं जितनी जल्दी जाना चाहता था तूने उतनी देर लगा दी है। उसने कहा हुसैन मुड़ के तो खेमे को देख सकी, मैं कैसे बढ़ूं? तू एक बार कहता है चल, तेरी 7 साल की सकीना हाथ हिला के कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। अजीब रिश्ता होता है यार बाप का बेटी के साथ। आप परदेश जाते हो, हम भी परदेसी हैं। नासिर भाई ये तमाम तर उलमा परदेश रहते हैं। खुदा की कसम रोज 1-2 मरतबा बेटी फोन करके कहती है बताओ तो कब आओगे? हमारे कलेजे फट जाते हैं जब बेटियां पूछती हैं कब आओगे, जबकि हम ये सोच के निकले हैं अपना काम करके लौट आएंगे, ड्यूटी पूरी करके आ जाएंगे। फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, मेरा हुसैन हमेशा के लिए जा रहा है। बता तो सकी मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी? सैयदा सकीना कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। आपसे मुर्तजिज कहता है हुसैन सुन तो सकी, सकीना तो वो है जिसकी अब्बास ने नहीं टाली, मैं कैसे टाल देता? बता क्या करूं, बड़ी मजबूरी है मेरी। मेरे इमाम घोड़े से उतरे, कहा बेटी बात क्या है? कहा जरा करीब आ जाइए, आज आखिरी मुलाकात है, सीने से लगा के प्यार करना चाहती हूँ। ओ यार क्या तुमने नहीं देखा इधर तो जिंदा है हुसैन, मौजूद है हुसैन, सवार है हुसैन, लेकिन सब्र तो देखो हुसैन की सकीना का। आज बेटियां बाप के जनाजे के साथ दौड़ती हैं, क्या तुमने नहीं देखा जब बेटियों के बाप के जनाजे उठते हैं कई बार बेटियां कोनों में बेहोश पड़ी रहती हैं, क्योंकि वो जीने का मकसद भूल जाती हैं। अगर बाप चला जाता है ऐसा लगता है खुशियां रूठ गई हैं, फिर वो जीना नहीं चाहती हैं। मगर हुसैन की बेटी की जरूरत को सलाम, काबा उतर के आई है, मुझे आपको प्यार करना है, आज जी भर के आपसे बातें करनी है। मेरा इमाम उतरा है, बेटी ने करीब बुलाया, इधर इमाम सोच रहे हैं हुसैन सकीना है, ये तेरे गले का तावीज है, ये तेरे सीने से लग के सोती रही है। हुसैन आज जी भर के प्यार कर, वो सलाम करो हुसैन की कुर्बानी को। मेरे इमाम ने ये सोच के बेटी के करीब जाके हाथ फैलाए, बेटी तो बेटी हुआ करती है। बेटी ने कहा पर ना ये तकलीफ ना कीजिए, आप सुबह से 71 लाशें उठा के लाए हो, बाजू थक गए हैं आपके, मैं बेटी हूँ, मेरा बोझ उठा के दुख ना उठाइए, आप ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू करता है। मेरा इमाम हालत रुकू
रुकू में आया है। बेटी ने बाजुओं का हार बना के बाप के गले में डाला है। वो कौन सी मोहब्बतों की माला थी आज जो सकीना बाप को पहना रही है। वो कौन से रिश्तों का प्यार था जिसे देख के आसमान कांप रहा है। मगर तारीख गवाह है, बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा। फिर जो मंजर था खुदा की कसम, बाप हालत रुकू में है, बेटी ने माथा चूमा, मेरा हुसैन खामोश है। ताना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है। कभी बेटी को सीने पे बैठा के प्यार कर, तब तुझे पता चलेगा बेटी क्या होती है। जब बेटी चूमा करती है, खुदा की कसम उसके ऊपर कुर्बान होने को जी चाहता है। ये बेटियों का प्यार होता है। बायां रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रहे। लबों को चूमा, फिर खामोश है। गले को चूमा, फिर भी खामोश है। लेकिन जब बात सीने पे आई है, सब्र का इमाम चुप न रह सका। का बेटी बता जो सही, इतना प्यार क्यों कर रही हो? का अब्बा मैं सुबह से देखती रह गई हो, जो भी गया है सबने चूम चूम के भेजा था। अकबर गए सबने चूमा था, कासिम गए सबने चूमा था। अब्बा जी मैंने देखा था जब मेरा असगर गया था तो सब अलग अलग प्यार कर रहे थे, सब चूमने वाले थे। अब्बा जी उन्होंने मोहम्मद को सबने चूमा था, लेकिन तुम जा रहे हो, आज कोई चूमने वाला नहीं है, आज कोई प्यार करने वाला नहीं है। लेकिन अब्बा दुख न करना, मैं तेरी बेटी हूँ। का बेटी इतना प्यार किसके लिए है? का अब्बा सुनिएगा, मैंने आपका जो माथा चूमा है ना, उदास ना होना, आप अकेले नहीं है। ये जो माथा चूमा है ये नाना मुस्तफा का पोशाक है। जो दाना रुखसार चूमा है ये बाबा अली का पोशाक है। जो बाया रुखसार चूमा है दादी फातिमा का पोशाक है। अब्बा तेरे लबों को चूमा चाचा हसन का पोसा था, तेरे गले को चूमा वो मेरा पोसा था। हुसैन कहते बेटी बता तो सही सीना क्यों चूमा था? कहती अब्बा ना पूछिए, बर्दाश्त न कर सकोगे। कब बताओ? अब्बा जी रात जब मैं सोई थी ना तो तेरी मदीने वाली सुगरा ख्वाब में आई थी। उसने कहा था ज़ैनब, उसने कहा था सकीना, अब्बा जब शाम को जा रहे हो तो उस वक्त में कोई चूमने वाला नहीं होगा, तू सबके बदले का प्यार करना, लेकिन सुगरा को मत भूल जाना। कहा बाबा ये जो मैंने तेरे सीने को चूमा था वो किसी और का नहीं, तेरी मदीने वाली बेटी का बोसा था। मेरे इमाम ने बेटी को प्यार किया। बेटी ने कहा था अब्बा जाते जाते वो कुरान तो सुना के चले जाओ जो नाना के सीने पे उतारा गया। मेरे इमाम ने आयत करीमा पढ़ी थी, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी इतनी सी बेटी इस आयत का फलसफा समझ जाती है। बाप को फी अमानिल्लाह कहा, हमेशा के लिए सैयदा सकीना ने अपने बाप को आंखों से ओझल किया है। खुदा की कसम तारीख गवाह है। मेरा इमाम करबला के मैदान में गया, जाके शहीद हुआ, शहादत का जाम पिया और उम्मत को सुरखरुई अता की। सर कटाने के बाद नाना का दीन भी बचाया है, उम्मत भी बचाई है। लेकिन सितम यही खत्म तो नहीं हुआ था, सरे हुसैन लेके सितम रुक जाता नहीं। अहले बैत को कैदी बनाया गया, बेटियों के हाथों में रस्सियां बांधी गई, ऊंटों पे लटकाया गया, ले जाकर के मुसाफिर बनाया गया। मैं बताना चाहता था, लोग कहते हैं पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो ये तारीख उठा के थे, जब कूफे के एक शहर से ये गुजर रहे हैं, अल्लाह अकबर, एक महल्ले से गुजरे, तो जब ये कैदी बन के गुजरे ना तो ये तो भूखे प्यासे थे। एक खातून के घर के आके काफिला रुका, तमाशाई बनाया गया अहले बैत अतहार को, इनका तमाशा बना करके शहर वालों को दिखाया गया। खुदा की कसम तारीख का ये बाप पढ़िए, जिनके हाथों में कई दिन से रस्सियां बंधी हैं, जिनके होठों तक पानी नहीं आया, जो कई दिन के भूखे सफर कर रहे हैं। एक घर से खजूरें पेश की गई, सैयदा सकीना के हाथ में भी एक खजूर आई, हजरत ज़ैनब के हाथ में भी खजूर है। लेकिन तकवा तो देखो, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जब खजूर हजरत सकीना के मुंह में आई, सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी सकीना का ठहर जा, कई दिन की भूख थी। कहा क्या बात है? कहा पता तो करो, कहीं ये सदके की तो नहीं है। हजरत सकीना ने खजूर छोड़ दी क्योंकि वो सदके की थी। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना हम नबी के घर वाले हैं, हम मर तो सकते हैं लेकिन सदके को नहीं खाएंगे। हमारे नाना ने हम पे सदका हराम कर दिया है। तारीख गवाह है कि 7 साल की सकीना का तकवा है। जब आगे
आगे आपने मना फरमा दिया, ये सदक़े की खजूरें हम नहीं खाते। फिर उस घर की मालिका ने सोचा ये कोई बड़े तकवे वाले लोग हैं, अपने घर का जितनी दौलत थी सारी कुर्बान कर दी, कपड़े भी दिए, खाना भी दिया, जो कुछ था लुटा दिया। सैयदा ज़ैनब कहती हैं हमें उस खातून से मिलना है जिसने इस तन्हाई के आलम में हमारी इतनी मदद की है। खातून को बुलाया गया। आप फरमाती हैं खातून, इस शहर में सारे तो तमाशाई हैं, तूने ये मेहरबानी क्यों की है? आपने जैसे इतना कहा, वो खातून कहती है कि मेरे आगे एक मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा मैं कुछ दिन पहले मदीने में रहा करती थी, मैं खातून जन्नत के घर की नौकरानी थी। उनके घर के आंगन में 3 बच्चे थे, एक को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था, तीसरी कली को ज़ैनब कहा जाता था। कहा जब मैं रुखसत होने लगी और मैं यहाँ आने लगी तो मैंने कहा था सैयदा मुझे कोई नसीहत कर दे ताकि मैं उस पर अमल कर लूं। कहा जब मैं आने लगी थी तब मेरी मालकिन ने कहा था कि सुन तू जहाँ जा रही है ख्याल रखना, अगर तेरे दरवाजे के आगे कभी कैदी भूखे प्यासे गुजर रहे तो उन्हें खिला पिला देना, जो तुझसे हो सके उनकी खिदमत कर लेना। तुम कैसे कहते हो? खातून जन्नत को पता नहीं था, जो जा रही है खातून जन्नत को पता है एक दिन मेरे बच्चे इसके दरवाजे से कैदी बना के निकाले जाएंगे। आज आप कहते रही है कि तेरे दरवाजे से अगर कभी कैदियों का काफिला गुजरे तो उनकी जितनी हो सके खिदमत कर लेना। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, संभाला खुद को, आपने संभाला। खातून कहती है बेटी क्या तेरा भी उस घराने से कोई रिश्ता है? आप कहती अम्मा ये न पूछ, मेरा रिश्ता क्या है? आज तूने परदेश में हमारी मदद की है, इसका बदला कयामत में देंगे। बता क्या चाहती है? खातून ने कहा था परदेसी हो कैदी हो, हमने सुना है मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, तुम तो कैदी हो, कैदियों की भी नहीं डाली जाती है, फिर एक दुआ कर दो। सुना है हसन तो शहीद हो गए हैं, लेकिन मेरी तमन्ना है मैं उस हुसैन को देखना चाहती हूँ जिसे मैं गोद में खिलाती थी, उस ज़ैनब से मिलना चाहती हूँ मैं जिससे प्यार करती थी। हजरत ज़ैनब की चीख निकल जाती है, खुद को न संभाल सकी। आप फरमाती हैं भाई सुन ले, खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। वो देख, वो जो नेज़े पे सर नजर आ रहा है वो हुसैन का सर है, और तू जिस ज़ैनब की बात कर रही है वो जो तेरे सामने कैदी बन के खड़ी है ये उसी फातिमा ज़हरा की बेटी है। इतना सुनना था, कदमों पे बेहोश होके गिर जाती है और हमेशा के लिए अपनी जान अहले बैत के कदमों पे कुर्बान कर देती है। तुम कैसे कहते हो फातिमा को खबर नहीं थी? खुदा की कसम एक एक लम्हे की खबर थी, वो तो बचाने की दुआ नहीं इम्तिहान की कामयाबी की दुआ मांग रहे थे। वो जानते थे अगर ये इम्तिहान पास हो गया तो मैं जन्नत की औरतों की सरदार, मेरे बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, मेरा शोहर वलियों का सरदार, मेरा बाबा कायनात का सरदार बनकर तशरीफ लाया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तारीफ पढ़े, अल्लाह अकबर, आप तारीफ पढ़े, बड़ी कुर्बानी, क्या बात है, वाह वाह, बड़ी कुर्बानी, सब कुछ जानते हुए लेकिन कभी बेटे से नहीं कहा करबला में जाना, कभी नहीं कहा कि यजीद की मुखालफत न करना। सब जानते थे लेकिन उन्हें पता था कि इस इम्तिहान के बाद जो अल्लाह रुतबे अता करेगा वो हर माँ के लाल को नहीं मिलेगा, हर माँ के लाल को नहीं मिलेगा। ये रुतबे नसीबों से मिला करते हैं। शुक्र है रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया है। और ये हमारा ही तो लहजा है, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते लगे, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हाँ यही तो लहजा है हमारा, यही तो लहजा है। खुदा की कसम वो लोगों जब तक जिंदा रहना अली के लाल के नामों का नारा लगाते रहना। जी माशाअल्लाह। तुम नहीं जानते हो मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे नबी ने फरमाया था जिसने मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत की मैं उससे मोहब्बत करूं। जी इतना नबी ने कहा। फिर अबू बकर ने भी शहजादों से प्यार किया, उमर ने भी शहजादों से प्यार किया, उस्मान गनी ने भी शहजादों से प्यार किया, खुद मौला अली ने भी शहजादों से प्यार किया, क्योंकि ये सब मुस्तफा की रजा चाहते, सबकी मर्जी रजाए मुस्तफा, इसलिए सब ने प्यार किया। और अल्हम्दुलिल्लाह रब ने हमें इमाम अहमद रजा